इस वक्त रुकन मुज़ाकराती कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। हज़रत, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है कि ये वो मामला है जो मजहबी तंजीम के साथ को पहली बार नहीं हुआ था, हुकूमत का छठी मरतबा वो सड़कों पर आए, फिर वज़रा की जानिब से बयानबाजी हुई, जिस तरह के बयानात हुए मामला मजीद तूल पकड़ गया, बल्कि मजीद पेचीदा हो गया। आपने वो काम कर दिखाया जो हुकूमती वजीर नहीं कर सके, बड़े बड़े मैंडेट लेकर आए लेकिन वो नहीं कर सके। अब मैं आपसे अगर मुआहदे के नकात पूछूंगा तो यकीनन आप मुझे नहीं बताएंगे, लेकिन ये बताइए कि ये आपने कैसे किया है मुफ्ती साहब? जी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, अब आई है, बीच में कट गई थी। हज़रत अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। मैं बड़ा सादा सा सवाल है आपसे, मैं ये जानना चाह रहा था कि हुकूमती वज़रा की जानिब से बड़ी कोशिश की गई, एड़ी चोटी का जोर लगाया गया, लेकिन ये मामला हल तो नहीं हुआ बल्कि खलीज मजीद बढ़ती चली गई। आपने इसमें यकीनन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस बर्फ को पिघलाने में। तो मैं अगर मुआहदे के नकात पूछूंगा तो नकात तो शायद आप मुझे नहीं बताएंगे, लेकिन ये बताइए कि आपने ये सब कैसे कर लिया? आवाज फिर कट गई बीच में। जी मुफ्ती साहब, मैं अब गालिबन अब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बीच में कट जाती है। मैं ये कह रहा हूं कि वज़रा ने जो नहीं किया वो आपने कर दिखाया। ये कैसे मुमकिन हुआ कि आप ये जो बर्फ काफी दिनों से जमी हुई थी, मजीद पेचीदा हो रहे थे मामलात, ये सुलझाव की तरफ आ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि कौम को एक मुश्किल सूरत हाल से निजात मिल गई, फसाद को जड़ से उखेड़ दिया गया और जानी नुकसानात के जो खतरात दरपेश थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें टाल दिया। इसमें जो अस्हाब मामला थे उनकी बसीरत का भी दखल था, इखलास नीयत भी था, क्योंकि हमारे पेश नज़र ये था कि पाकिस्तान की सालमियत और आफियत की ज़मानत मिल जाए, और जो लोग ताकत के इस्तेमाल की धमकियां दे रहे थे, मैं उनको बताना चाहता हूं कि हर एक को मालूम है कि हुकूमत के पास ताकत होती है, हर एक को मालूम है कि हुकूमत के पास ताकत का के इस्तेमाल का इख्तियार होता है, लेकिन जो काम फरासत से, हिकमत से, तदब्बर से, दियानत से, ताकत के इस्तेमाल के बगैर किया जा सकता हो, उसके लिए ताकत का इस्तेमाल करना या उसकी बात करना, इससे बढ़कर जहालत कोई नहीं हो सकती। तो जब इस सोच को पीछे किया गया और मुस्बत सोच को सामने लाया गया तो मामलात को हल करना आसान हो गया। इसलिए मैं अपने लिबरल दोस्तों से कहता हूं कि थोड़ी सी आपको परेशानी हुई है, अल्लाह के लिए, मुल्क की बका के लिए, सालमियत के लिए, अमन के लिए इस तकलीफ के चंद दिन बर्दाश्त कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला इससे खैर ही खैर बरामद होगी और तमाम चीजें आपको स्मूथली और मुस्बत अंदाज में होती हुई नजर आएगी इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब, खुशगुमान होना चाहिए। मुझे ये कहिएगा सर, इस वक्त वजीराबाद के अंदर जो है वो मजहबी जमात के कुछ लोग एक पार्क में बैठे हुए हैं। साद रिजवी साहब की रिहाई तक वो वहीं पर बैठे रहेंगे? अगले 5-6 रोज तक वहीं रहेंगे जब तक साद रिजवी साहब रिहा नहीं होते? आप मुझे बताएं कि जिन पुरजोश इख्तिजाज करने वालों को ताकत के इस्तेमाल से हटाया न जा सका, हमने जाकर उनसे अपील की और हमारी अपील को उन्होंने कबूल किया और सड़क से हटकर पार्क में चले गए। तो इंशाअल्लाह अनकरीब आप देखेंगे कि वो अमन व आफियत के साथ पार्क से भी रवाना हो जाएंगे और मामलात की एक तरतीब तय की गई है, उस तरतीब के साथ मामलात आगे बढ़ते चले जाएंगे और कौम इंशाअल्लाह ताला खुशखबरी सुनेगी। और ये भी आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूँ कि जो इनकी मुमासलत करते हैं फलां तंजीम से, MQM से, फलां से, तो मैं कहना चाहता हूँ कि कोई साबित करे कि इनका कोई डेथ स्क्वाड है,
کوئی ثابت کرے کہ ان کا کوئی ٹارچر سیل ہے، کوئی ثابت کرے کہ یہ بھتہ خوری کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کے سچے عاشق ہیں، یہ پاکستان کے محب ہیں، اور ان سے بڑھ کر پاکستان سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور جو ڈرا رہے ہیں کہ دیکھیں آنے والے دنوں میں یہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب اچھا ہوگا اور یہ اچھا ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ یہ کہے گا کہ جو لوگ دہشت گرد تنظیم کہہ رہے تھے یا obviously بینڈ آؤٹ فٹ قرار دیا گیا تھا، کیا اب وہ بھی سمجھدار ہو گئے ہیں؟ وہ انہوں نے اپنے بیانات واپس لے لی؟ جیسے آپ نے کہا کہ فرانسیسی سفیر کی واپسی کا مطالبہ تو تھا ہی نہیں معاہدے کے اندر، اور کچھ خیانت ہوئی ہے، جھوٹ بولا گیا، آپ نے یہ کہا، تو یہ کہیے گا کہ پھر یہ مطالبہ تھا کیا جس کو لے کر اس مذہبی تنظیم کے لوگ سڑکوں پر تھے؟ اچھا، وہ یہ سوال اٹھایا، جو آخری معاہدہ ٹی ایل پی کا گورنمنٹ آف پاکستان سے ہوا تھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ فرانسیسی سفیر کے معاملے کو پارلیمنٹ میں پیش کر دیا جائے، اور جو پارلیمنٹ فیصلہ کرے ہمیں منظور ہوگا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ کانسٹیٹیوشنل طریقہ نہیں ہے؟ کیا یہ لیگل طریقہ نہیں ہے؟ اس کی جو تعبیر شیخ رشید کر رہے تھے، کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ تو جو لکھا ہوا ہے وہ الفاظ کلیئر ہیں کہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے تو فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی، باہر تو کوئی نہیں کرے گا۔ تو ان کا مطالبہ یہ جو شرط تھی، یہ کانسٹیٹیوشنل اور لیگل فریم ورک کے اندر تھی، لیکن جو وزراء ملک میں فساد چاہتے تھے وہ اس کی غلط تعبیر پبلک کے سامنے کر رہے تھے اور دنیا کو غلط میسج دے رہے تھے، حالانکہ دنیا کو مثبت میسج دینا چاہیے۔ جی مفتی صاحب، مجھے پروگرام وائنڈ اپ ہو گیا ہے، میں چاہتا تھا آپ سے گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے، لیکن مجھے شکریہ ادا کرنا پڑے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔